दोस्तों, आज आपके मन के सभी शंकाओं को दूर करेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान हैं या फिर देवता। अगर भगवान है तो हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान कहां से आए। इस वीडियो का 100% दावा है कि इसको देखने के बाद आप कभी भी ये सवाल नहीं पूछोगे कि भगवान एक है या अनेक, या फिर हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान कहां से आए। दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार जब कुछ भी नहीं थे, चारों तरह अंधकार ही अंधकार थी। इस पूरे ब्रह्मांड के बनने के पूर्व न शिव थे, न विष्णु थे और न ही ब्रह्म देव थे। देव न दानव, न धरती, न आकाश, न तंत्र था, न मंत्र था, न वेद थे, न पुराण, केवल थी तो मात्र एक माँ पराशक्ति ही थी। इनके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठी होगी कि माता पराशक्ति कैसे आई। इसका जवाब है कोई नहीं जानता, क्योंकि इनसे पहले कोई था ही नहीं। तो फिर इनके जन्म के रहस्य को कौन जान पाएगा। माता पराशक्ति को आदि शक्ति भी कहते हैं और भी इनके नाम हैं, जिसे वेद में उच्चारित किया गया है। माता पराशक्ति की न कोई आकार है और न कोई प्रकार। माँ पराशक्ति ऊर्जा की केंद्र है। ऐसा कहने में कोई संशय नहीं है कि माता पराशक्ति ही ऊर्जा की केंद्र है, या फिर समस्त ऊर्जा की स्रोत ही माँ पराशक्ति हैं। इसलिए ही वेदों और पुराणों में कहा गया है कि भगवानम सर्वव्याप्ते, यानी भगवान हर कण कण में विराजते हैं। जिसमें भगवान की कृपा नहीं है वो किसी काम का नहीं रहता है। जब आप चलते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो ऊर्जा की खपत होती है। अगर शरीर में ऊर्जा न रहे तो शरीर कुछ भी काम नहीं करेगा, मात्र एक मिट्टी की पुतले के समान हो जाएगा। अर्थात ऊर्जा ही भगवान है। सारे ब्रह्मांड की रचना ऊर्जा से ही हुई है। जरा सोचिए, जब कुछ नहीं था तब भी ऊर्जा विद्यमान था, और जब कुछ न रहेगा तब भी ऊर्जा विद्यमान रहेगा। यानी ऊर्जा का न अंत है और न कोई आदि है। ऊर्जा अनंत है, बिना ऊर्जा के कोई नहीं चल सकता है। अब बात करते हैं कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भगवान क्यों कहते हैं। ये बात उस समय की है जब माता पराशक्ति के मन में एक सुंदर रचना रचने की विचार उत्पन्न हुए। तो माता पराशक्ति ने अपने ऊर्जा को 3 अवस्था में विभक्त किए, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि दी गई है। कहा जाता है कि भगवान 2 अवस्था में रहते हैं। एक अवस्था सगुण है और दूसरा अवस्था निर्गुण है। माता की सगुण अवस्था को विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, जिन्हें वेदों, पुराण और भक्ति रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि मिली है। दूसरी अवस्था निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ होता है कि वैसा रूप जो इन सब से परे है। इस बात की पुष्टि आपको गीता के 11 अध्याय के 28वें श्लोक में मिल जाएगा। अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। जब माता पराशक्ति अपने ऊर्जा को 3 अवस्था में विभक्त कर दिए, तब उनको अलग अलग कार्य को सौंप दिए। त्रिदेवों ने मिलकर असंख्य ब्रह्मांडों की रचना आरंभ किए, लेकिन ब्रह्मांड की पूर्ण रचना नहीं हो पा रही थी। अभी भी कुछ कमी था। इसलिए माता पराशक्ति ने अपने ऊर्जा अर्थात अपने शक्ति को 3 स्त्री तत्व में रूपांतरित किया, जिन्हें पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी की उपाधि मिली। माता अपनी इन तीनों रूपों में आकर ब्रह्मांड रचना को पूर्ण की, और जब भी सृष्टि पर कोई संकट आता है तो माँ पराशक्ति अपने इन्हीं तीनों रूपों के जरिए एक विकराल रूप को धारण करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हिंदू धर्म में केवल एक ही भगवान है, जिन्हें माता पराशक्ति कहते हैं। इनके अलावा सभी दैवीय शक्ति से उत्पन्न देवता कहलाते हैं, परंतु त्रिदेवों को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और उच्च कोटि की उपाधि प्राप्त है। इस पूरे ब्रह्मांड की डोर माता पराशक्ति के हाथों में है। माता पराशक्ति समय के चक्रों से परे हैं। माता पराशक्ति के सामने सभी देवी देवता सर नभाते हैं। यहाँ तक कि त्रिदेव भी इनके महिमे को सदैव गाते रहते हैं।